हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिबा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस वीडियो में। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रस्ट इन लॉर्ड। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें विश्वास तो होता है पर हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, और या तो हमारा ये माइंड हमें एक ट्रैप में फंसा देता है। जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत सी हर्ट क्रिएट करते हैं। बट ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि इस रिश्ते को ही नहीं पर हमारी इस लाइफ को जीने में भी हमें बहुत हेल्प करता है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आज हम बात करेंगे ट्रस्ट इन द विल ऑफ लॉर्ड। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा छोटा सा। जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है और जब उसे खेलती है और बहुत ऊंचाई पे ऐसे फेंकती है तो वो बच्चा खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है नीचे उसकी माँ खड़ी है या पिता खड़े हैं जो कि उसे अपने हाथों में फटाफट से कैच कर लेंगे। तो उस बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को विश्वास होता है कि मेरी माँ या मेरे पिता मुझे कस के पकड़ लेंगे। ऐसा ही कुछ हमारा विश्वास भी होना चाहिए उस परम पिता के लिए, क्योंकि वो तो वही है जिसने हम सभी को बनाया है। द वन हु हैज़ मेड ऑल ऑफ अस एंड ही इज़ ऑलवेज होल्डिंग अस। सेकेंडली, अगर हमें कोई भी बीमारी हो और हम डॉक्टर के पास किसी इलाज के लिए जाएं या किसी भी क्योर के लिए जाएं, आपको कोई भी डिजीज़ हो, जैसे कि कोविड चल रहा है आजकल, तो क्या हम डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते? डॉक्टर से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन हम एक फेथ रखते हैं कि वो डॉक्टर है तो वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, और जैसा वो कहे, जो जो दवाइयाँ वो लिखे या जो जो हमें मेडिकल प्रिकॉशंस लेने के लिए वो बोले, हम उसे कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो उस डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लॉयर की, अगर हमें कुछ भी लॉ रिलेटेड, कोर्ट रिलेटेड काम होता है तो हम उसके लिए भी लॉयर को अच्छी फीस पे करते हैं। पर क्या हमें पता होता है कि बाद में लॉयर कैसा निकलेगा कि नहीं? बट हम लोग उस पर ट्रस्ट तो करते हैं ना। ऐसे ही एग्जैक्टली जब हम लाइफ में, ये टेम्परेरी लाइफ में, हमारे लाइफ में जो जो लोग आते हैं उन सभी को ट्रस्ट करते हैं, तो क्या उस परम पिता, उस परमेश्वर, उस प्रभु, द गॉड, द पावर, द एनर्जी हु हैज क्रिएटेड ऑल ऑफ अस एंड इज एक्चुअली विद अस ऑल द टाइम, क्या हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? चलिए अब इसी बात को हम समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बारी एक चिड़िया होती है जो चलते चलते भगवान के घर तक जाती है, और उसके रास्ते में एक जंगल आता है और उस जंगल में दो लोग होते हैं जो मेडिटेट करते हैं। एंड एक होता है राक्षस with all the powers and शक्तिशाली सा and very healthy and clumsy, and one is a साधु, a saint, जो कि बहुत सारी बुकिश नॉलेजेस होती हैं उन्हें, और वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहते हैं क्योंकि साधु होते हैं। सो वो देखते हैं तो उस चिड़िया को ये लगता है जो साधु है इसको तो पक्का भगवान मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा राक्षस है इसको तो भगवान मिल ही नहीं पाएंगे। तो एक दिन वो जब जंगल के रास्ते के सफ़र तय करते हुए भगवान से मिलने जाता है तो वो पूछता है कि भगवान, आप तो राक्षस को अपने पास नहीं ला पाओगे, लेकिन साधु तो पक्का आपके पास ही आएंगे। तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं अरे भाई, तुझे ये बात किसने कही कि राक्षस मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन जो साधु है वो आएगा। चल तू एक काम कर। चिड़िया बोलती है जी हाँ बोलिए, क्या काम करना है? वो कहता है कि तू एक काम कर कि अब तू क्या करेगा, तू जाएगा और तू उन्हें कहेगा कि जो भगवान थे ना, उन्होंने एक सुई के बीच में से हाथी को निकाल लिया, और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो उसने बोला जैसी आ गया भगवान, मैं अभी फटाफट जाता हूँ और मैं इन दोनों से बात करता हूँ। तो जो साधु थे सबसे पहले, जो चिड़िया थी वो उनके पास गई कि तो साधु हैं, वो हंसने लगे जब चिड़िया ने ये बात बोली कि भगवान ने ना सुई के अंदर से हाथी को निकाल दिया। तो साधु ने कहा क्या ये पॉसिबल भी है? कैसी बातें करता है? भगवान में इतनी ताकत कहाँ के? वो एक
सुई से, सच अ स्मॉल नीडल, उसके अंदर से भगवान को निकाल ले। ये तो हो ही नहीं सकता है, तू तो खुद बेवकूफ़ है, तू भगवान के पास ही नहीं किसी बेवकूफ़ के पास ही होके आया है। अब चिड़िया को समझ आया भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि हमें ऊपर ऊपर से किसी को नहीं देखना चाहिए। अब वो गया राक्षस के पास, और राक्षस के मन में थोड़ा गिल्ट भी था, क्योंकि उसे अब रियलाइज़ हो रहा था, उम्र बढ़ रही थी, कि मैंने लाइफ में कुछ पाप ज़्यादा किए हैं। तो उसके मन में आंसू भी थे और वैराग्य भी था, और ये भी था कि क्या भगवान मुझे माफ़ कर पाएंगे। तो अब जब साधु के पास जाने के बाद वो जब राक्षस के पास गया, तो उसने राक्षस को सेम बात रिपीट की कि सुई है, सुई में से हाथी को निकाल दिया भगवान ने। राक्षस खुश हुआ, कहता अरे वाह, और खुशी के मारे नाचने लगा कि मेरा भगवान तो बहुत कुछ कर सकता है। तो चिड़िया जो थी वो शॉक हो गई कि साधु ने नहीं माना, लेकिन राक्षस ने कैसे मान लिया। तो उसने पूछा कि आप ये बात कैसे मान सकते हो, अगर मैंने आपको कहा कि सुई में से हाथी निकल गया। तो राक्षस ने बोला, मैं जो पेड़ के नीचे बैठता हूँ ना, ये बरगद का पेड़ है, और इसमें से फल गिरते रहते हैं, और जो जो भी फल गिरते हैं उनमें जो बीज होते हैं, जब उनमें इतनी ताकत भगवान ने दी है कि वो एक पेड़ बन सकता है, तो मेरा भगवान तो कुछ भी करने में सक्षम है, विच मीन्स दैट गॉड इज़ एबल टू डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग। सो आई थिंक ये जो रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का, ये रास्ता अपने आप से कनेक्शन बनाने का है, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट आवर फेथ एंड बिलीव इन गॉड। सो नो मैटर आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, ऑलवेज कीप योर फेथ इन लॉर्ड, बिकॉज ही विल डेफिनेटली कीप इट, क्योंकि वो है तो सब है। सो इसीलिए आज की इस कहानी का यहाँ पे ही मैं अंत करती हूँ। आप सभी से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने ईश्वर में यूं ही विश्वास को बनाए रखिए। गुड बाय।